अरे सब लोग, मैं सूजी मैकरे हूँ। आशा है आप आज अच्छे होंगे। आज शुक्रवार है 7 नवंबर। खैर, मैं हमेशा की तरह कुछ सोच रही थी और मेरे पास एक कहानी है। शायद आपको इसमें कुछ मूल्य मिलेगा। ये मेरी कहानी है और मैं इसे बताऊंगी। आप में से कई जानते हैं, मेरी माँ का हाल ही में निधन हुआ और पिताजी 3 साल पहले गुजरे थे। इससे बहुत यादें उभरती हैं, खासकर क्योंकि वे इतने लंबे समय तक रहे। पिताजी 95 और माँ लगभग 95 तक। मैं कुछ सोच रही थी और ये कहानी मैंने कुछ लोगों को पहले सुनाई है, पर सोचा आपसे भी शेयर करूं। जब मैं 9वीं कक्षा में थी, हम एक शहर से दूसरे में गए, तो मुझे नए दोस्त बनाने पड़े। 9वीं कक्षा में नई शुरुआत करनी पड़ी। मैं जूनियर हाई में थी और हमारा हाई स्कूल 10 से 12 तक था। तो मैंने नए दोस्त बनाए और मैं एथलीट थी। मैं एक जॉक थी और इससे मुझे कई नए दोस्त बनाने, मज़े करने और फिट होने का मौका मिला। मेरे सोफोमोर साल में, पतझड़ के मौसम में, मैं फील्ड हॉकी खिलाड़ी थी और मैंने वॉर्सिटी टीम में जगह बनाई। मैं हैरान रह गई। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं बस वहां गई और खेली। मैंने ज्यादातर मैच शुरू से खेले। सीजन के अंत में अपनी पीठ थपथपाते हुए मैंने वो विजयी गोल किया जिससे हम सोफोमोर के रूप में टूर्नामेंट में पहुंचे। याद रखें, हमारी टीम में सोफोमोर से लेकर सीनियर तक थे, तो ये बड़ी बात थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मैंने वार्सिटी टीम में जगह बना ली। तो अब अगले खेल की बात करते हैं। पतझड़ के अंत में हमने बास्केटबॉल ट्राईआउट्स में जाना शुरू किया। मैं एक अच्छी बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। मैं तेज थी, मेरा शॉट अच्छा था, मुझे लगता था कि मैं अच्छी खिलाड़ी हूँ। तो फील्ड हॉकी से बास्केटबॉल तक क्या हुआ कि मुझे यहाँ कुछ बंद करना होगा, मुझे मैसेज आ रहे हैं। खैर, फील्ड हॉकी से बास्केटबॉल तक कुछ बदल गया था। ठीक है, शायद थोड़ा अधिकार बोध था। अरे, सूजी ने सोफोमोर के रूप में वॉर्सिटी टीम में जगह बनाई, तो मैं बास्केटबॉल ट्राईआउट में यह सोचकर गई, ठीक है, थोड़ा अधिकार बोध था कि सूजी वॉर्सिटी में जगह बना लेगी। वो फील्ड हॉकी खेलती थी, अच्छी खिलाड़ी है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है, सब कुछ। तो मैंने सारे ट्राई आउट दिए और फिर उन्होंने क्या किया, जैसा कि आप में से कुछ को याद होगा, जब आप खेलते थे, उन्होंने लॉकर रूम के बुलेटिन बोर्ड पर एक सूची लगाई, वॉर्सिटी, जूनियर वॉर्सिटी। तो मैंने सबसे पहले कहाँ देखा? मैंने सबसे पहले वॉर्सिटी की सूची देखी। मेरा नाम वहां नहीं था। मैंने नीचे देखा, मैं जूनियर वॉर्सिटी में थी और मैं टूट गई। मैंने सोचा, उन्होंने गलती की है, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मुझे वॉर्सिटी में होना चाहिए था। तो मैंने अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाई और घर चल दी। हाँ, उन दिनों हम पैदल आते जाते थे। घर लगभग 1 मील दूर था। मैं घर पहुंची और मैं परेशान थी। मुझे लगा कि मैं वॉर्सिटी की हकदार हूँ। मुझे लगा कि वे गलत थे। पूरे रास्ते घर तक मेरा अहंकार हावी हो रहा था। मैं खुद को पीड़ित समझ रही थी। वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्होंने नहीं देखा कि मैं कितनी अच्छी हूँ? मैंने फील्ड हॉकी में वर्सिटी बनाई थी। खैर, मैं अंदर गई और वहां माँ थी। प्रैक्टिस या मैच के बाद वो हमेशा मेरे लिए गरम खाना तैयार रखती थी। और जब मैं अंदर आई, उन्होंने मुझे देखा और पूछा, कैसा रहा? और मेरा ऊपरी होंठ कांपने लगा क्योंकि सामने माँ थी। मैं टूट गई, मैं रोने लगी। मैंने कहा, उन्होंने मुझे जेवी, जूनियर वर्सिटी में रखा है, मैं वर्सिटी में नहीं जा पाई। तब माँ ने तुरंत मुझे गले लगाया, जो सिर्फ कुछ सेकंड ही चला, क्योंकि फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, सुजी, मैं तुम्हें अभी कुछ बताने वाली हूँ। जीवन हमेशा उचित नहीं होता और आपको इसकी आदत डालनी होगी। शिकार मत बनो। आप जानते हैं क्या? आप बस खेलते रहें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपने साथियों के लिए अच्छे साथी बने और आखिरकार वे देखेंगे और चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। तो निश्चित रूप से यह थोड़ा कठिन था। जीवन उचित नहीं है, इसकी आदत डालो माँ से। और अगले दिन मैं गई और दोनों कोच वर्सिटी और जूनियर वर्सिटी कोच ने मुझे बुलाकर बात की और उन्होंने कहा, सुजी, तुम्हें पता है क्या, तुम अच्छी खिलाड़ी हो, पर तुम युवा हो और हमने सोचा कि तुम्हें जूनियर वर्सिटी में रखना बेहतर होगा, ताकि तुम्हें अधिक अनुभव मिले, तुम अधिक अभ्यास कर सको, मैदान पर अधिक समय मिले।
तो मन में मैं अभी भी सोच रही थी, आपने गलती की है, आपने गलती की है। आप जानते हैं, इसका सुखद अंत है। आपने गलती की है, आपने गलती की है। लेकिन आप जानते हैं क्या? मैंने अपना अभिमान निगल लिया और मैंने कहा, मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं टीम नहीं बदल रही हूँ। मैं स्कूल नहीं बदल रही हूँ। मेरे माता पिता अंदर नहीं आ रहे थे। ओह, तुमने हमारी सूजी के साथ क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये 1907 के आसपास की बात है। उन दिनों ऐसा नहीं होता था, समझे? मुझे खुद के लिए आवाज उठानी पड़ी। तो मैंने कड़ी मेहनत की और पहले जूनियर वर्सिटी गेम में मैंने धमाल मचा दिया। मैंने शानदार खेला। मैं हाई स्कोरर थी। मेरे पास कई स्टील्स थे, कई असिस्ट थे। मैंने बहुत अच्छा खेला और मुझे खुद पर गर्व था। मेरे माता पिता मैच में थे, उन्हें मुझ पर गर्व था। और अनुमान लगाओ क्या हुआ? उस मैच के तुरंत बाद मुझे वर्सिटी में शामिल कर लिया गया। कोचों ने बात की, मुझे फिर से ऑफिस में बुलाया और कहा, हमने गलती की। हमें खेद है कि हम आप में वह नहीं देख पाए जो देखना चाहिए था। और मैं बास्केटबॉल में वर्सिटी खिलाड़ी के रूप में शुरू हुई और अपना सर्वश्रेष्ठ देती रही। तो मुझे लगता है आप सभी इस कहानी का नैतिक जानते हैं। मैं फील्ड हॉकी टीम में बिना किसी उम्मीद, हकदारी या पीड़ित भावना के गई। मैंने जाकर अपना दिल लगाकर खेला, वर्सिटी में जगह बनाई और यह शानदार था। यह अप्रत्याशित था। फिर मुझे लगा कि मुझे वॉर्सिटी बास्केटबॉल टीम में होना ही चाहिए। क्या उन्हें यह नहीं पता? समझे? तो बास्केटबॉल के लिए मेरी सोच अलग थी। पहले 4 मैचों में मेरी शुरुआत साफ थी। तो ये अधिकार की भावना वाकई मेरे अंदर गहराई तक उतर गई। कहावत है, अगर आप में अधिकार की भावना है तो आप हमेशा पीड़ित की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, सूजी, जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, इसकी आदत डालो, पीड़ित मत बनो। यह मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसने मुझे शक्ति दी। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूं। हम सभी अहंकार और अधिकार की भावना से गुजरते हैं। कभी कभी हम पीड़ित बनना चाहते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। वे गलत हैं। मेरी कहानी का अंत अच्छा हुआ, लेकिन यह मेरी माँ की वजह से था, जिन्होंने मुझे अपने आप बनने की सीख दी। मेरी सोच बदली और यह प्रभाव हमेशा रहा। मैं बस आज ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आशा है आपको यह उपयोगी लगा होगा और हम जल्द ही बात करेंगे। आपका दिन शानदार हो। मुआ।